मंत्र की शक्ति को पानी के माध्यम से कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे जिससे हमारा मंत्र सिद्ध हो जाए और मंत्र से उत्पन्न ऊर्जा हम आत्मसात करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जिस देवता का हम मंत्र जाप कर रहे हैं उनकी अनुभूति हमें मिले, उनका सानिध्य हमें मिले, वो हमारे साथ हैं इसका हमें एहसास हो, हम उनके आशीष पा सकें। तो यही आज के इस वीडियो में रहेगा। तो अंत तक इसे जरूर देखिए और मंत्र जाप करके भरपूर लाभ लें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम मंत्र जाप करते हैं, माला जाप करते हैं, तो उस मंत्र जाप से अपने आसपास एनर्जी क्रिएट करते हैं। इसके पीछे एक विज्ञान है, साइंस है। हमारे हिंदू धर्म में यज्ञ हवन में अनुष्ठान बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर आपको बहुत कुछ पाना है, कुछ बड़ा पाना है, तो आप महायज्ञ करवाते हैं। पुराने ज़माने में राजा महाराजा अश्वमेध यज्ञ किया करते थे और उनके मनोरथ पूरे होते थे। रावण से आप सभी भली भांति परिचित हैं। वो अनंत शक्तियों का मालिक था। उसने इतनी शक्तियां कहाँ से प्राप्त कर ली थी? आप सब जानते हैं कि वो बहुत बड़ा शिव भक्त भी था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो एक राक्षस है, बहुत बड़ा कुल है उसका। लेकिन उसके मन में एक डर भी था कि यदि देवता हमसे सक्षम हो गए किसी भी दिन तो हमारे वंश का नाश कर देंगे। तो उसने अपने पूरे कुल को एक ही बात सिखाई कि जहाँ भी यज्ञ चल रहे हो, हवन चल रहे हो, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हो या धर्म का कोई काम हो रहा हो, सब में विघ्न डाला जाए, क्योंकि धर्म का कार्य बहुत बड़ा कार्य होता है। तो इससे देवी देवता पुष्ट हो जाते हैं। यही हमारे धर्म का विज्ञान है कि यदि देवी देवताओं को खुश करना है तो यज्ञ हवन इत्यादि करवाया जाए, अग्नि में आहुति दी जाए, अग्नि जलाएं। तो अब प्रश्न ये है कि जब हम माला जप करते हैं तो कौन सा यज्ञ होता है, कौन सी अग्नि जलाते हैं, कौन सी आहुति देते हैं? तो प्यारे मित्रों, इसे ऐसे जानिए कि हमारा शरीर भी एक हवन कुंड की तरह है। इसमें भी अग्नि जल रही है और यह अग्नि ज़्यादा प्रबल होती है हमारी जिह्वा के अग्रभाग पर। एग्जाम्पल से समझे, आप किसी को गाली देते हैं तो आप सामने अपना दुश्मन तैयार कर रहे हैं। आपने क्या किया? अपनी जिह्वा से उसे उस नेगेटिविटी का स्वाहा किया, आहुति दी, तो वो वायुमंडल में कई गुना होकर फैल गई। ऐसे ही किसी से प्यार से दो शब्द बोलते हैं तो लोग अपने दीवाने हो जाते हैं। आपने क्या किया? जिह्वा से पॉजिटिविटी की आहुति दी, वो भी पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। ऐसे ही जब आप मंत्र जाप करते हैं तो जिह्वा के अग्रभाग पर मंत्र चल रहा है, सहजता से ही उस मंत्र की आहुति दी जाती है जो पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। तो मंत्र जाप के इस विज्ञान को, साइंस को ध्यान में रखते हुए जल के माध्यम से मंत्र की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। जब भी आप मंत्र जाप करते हैं, माला जाप करने बैठते हैं, सामने तांबे या मिट्टी का बर्तन पानी का भर कर रख लें और मंत्र जाप शुरू करें। मंत्र जाप पूरा होने के बाद उस जल पर आपने 7 बार फूंक मारनी है, क्योंकि अभी अभी आपने मंत्र जाप किया, आपकी जिह्वा के अग्रभाग पर बेशुमार एनर्जी इकट्ठी हो गई है। वो एनर्जी हवा में, वायुमंडल में तो फैल ही रही है, साथ ही साथ उस पानी में भी उसे घोल दें। तो इस तरीके से पूरा जल अब अमृत बन गया। अब वो जल जादुई जल बन गया। अब इसका उपयोग आप खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, या फिर कोई बीमार हो, किसी रोग से पीड़ित हो, या किसी समस्या में घिरा हुआ हो, या किसी का कोई कार्य अटका हुआ हो, मानसिक रोगी हो, या जिसे क्रोध बहुत अधिक आता हो, उसे वो पानी पिला दें। जैसे आपने वो मंत्र शक्ति से भरा हुआ जल पिया, आपके कोष कोष में उस मंत्र का असर पहुंच गया, मंत्र की एनर्जी आपके रोए रोए में पहुंच गई। तो इस तरह मित्रों, आप साधना के साथ साथ अपनी शारीरिक समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं, अपनी बीमारी खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार जल के माध्यम से मंत्र की ऊर्जा को और बढ़ा सकते हैं, मंत्र की शक्ति को पावरफुल बना सकते हैं। अब जैसे जैसे आप इसका अभ्यास बढ़ाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जिस भी देव या देवी का ध्यान करते हैं, बहुत जल्द आपको सिद्धि प्राप्त होने लगती है। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन रामबाण की तरह है, बहुत ही कारगर उपाय है। तो चलिए आज से ही, अभी से इसका प्रयोग शुरू कीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आप महसूस करेंगे अपने इष्ट देव का सानिध्य, आपका जीवन आनंदमय होना शुरू हो जाएगा।